काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो जो इंसान बन जाए। ये छात्र और छात्राओं और जितने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी बच्चे को मैं पहले तो थैंक्स कहूँगा और आप लोग का हार्दिक स्वागत है। थैंक्स फॉर बॉटम ऑफ माय हार्ट। चलिए मैं आप लोग को एक जिंदगी कुछ रहस्य बताते हैं, ठीक है? बता किस तरह से तो लाइफ बहुत ही ज्यादा हर कदम पर जो है ना हमें परीक्षा लेता है। हर कदम जिंदगी इस तरह से जीना चाहिए ना जो हमें हमसे देखकर कोई जो है ना हम अपने जैसे हम कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले कभी इतिहास नहीं रह सकता है। तो शायद आप इस बात को जानते होंगे जो कहते हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं और जो सर फिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। तो हम लोग सर फिरे मतलब इतिहास लिखने वाले में से होना चाहिए ना कि इतिहास पढ़ने वाले में से। और आपने देखा होगा जो पानी जो जब देखेंगे जब पानी खौलता रहता है तो उस पानी खोलते पानी में हम अपनी चेहरा नहीं देख सकते, ठीक है? तो उस पानी जब पानी फिर शांत हो जाएगा तो देखिए हम उसमें चेहरा देख सकते हैं। इसलिए जब आप गुस्से में होते हैं ना तो कोई भी लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए जब भी फैसला ले थोड़ा शांत हो जाए समझ कर, इसके बाद हम लोग फैसला कुछ भी अपने लाइफ के बारे में करें। आपने इस चीज को देखे होंगे जो हमारे जो माता पिता होते हैं ना, माता पिता हमारे लिए हमेशा अच्छी कामना करते हैं जो करो भाई हमारे बच्चे सफल हो जाए। तो इस तरह से देखे होंगे पिताजी कभी भी अपने लिए नहीं कमाते हैं, अपनी सुख सुविधा को मतलब कभी पूरा करने के लिए अपने जो आमदनी होते हैं इनकम होते हैं उसका अपने कभी नहीं करते हैं। और माँ जो होती है ना सो अपने लिए कभी जीती ही नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए देखिए जब बच्चे को जन्म देती है ना उस समय अपनी सुंदरता खो देती है, बच्चे के जन्म देने के साथ साथ अपनी सुंदरता खो देती है। और यहाँ तक कि कुछ बच्चे को मतलब जन्म देते थे कितनी माँ की तो यहाँ तक कि निधन हो जाते हैं। इस समझ लीजिए ना माँ अपने लिए कभी नहीं जीती है और पिता अपने लिए कभी नहीं कमाते हैं। इसलिए माँ बाप का सम्मान बहुत जरूरी है। हमें अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षक का और माँ बाप का सम्मान या माता पिता का सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ भी होता क्या है तो संस्कार की कमी होती है। शिक्षा न भी हो तो चलेगा, संस्कार का होना बहुत जरूरी है। संस्कार इसलिए क्योंकि आज के डेट में जो हमारे पास संस्कृति की जो विषय है, संस्कृत जो विषय होती है वो विषय को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि संस्कृत को छोड़ने से हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। वो तो समझ लीजिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो सब संस्कृत पढ़ते थे और संस्कृत पढ़ाते थे, जिससे हमारी धरोहर बचा हुआ था। और जब से हमने संस्कृत क्या छोड़ दिया हमारी तो संस्कृति खत्म हो गई और हम लोग धीरे धीरे अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है और माता पिता का सम्मान हमें इससे ज्यादा कहीं और से नहीं मिलेगा। संस्कृत होना जरूरी था, सांस्कृतिक होना भी जरूरी था, है ना? तो इस तरह से आपने देखा होगा जो कह रहे सारे जहां जो है ना जितने भी दुनिया आप देख रहे होंगे, आप जहां भी घूमिएगा हर जगह आपको ठोकरें मिलती है। ठोकर मिलती है, फिर ठोकर से संभलना भी जरूरी है, क्योंकि ठोकर हर इंसान के जीवन में आता है। और जो व्यक्ति इस ठोकर से एक दो ठोकर इसको जीवन में नहीं लगा होगा ना वो कभी अपनी लाइफ के बारे में अपने जीवन के बारे में कोई अच्छा फैसला नहीं ले सकता है। इसलिए जरूरी है जो हमें ठोकर भी खाना अपने लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपने इस तरह से देखा होगा जब अपने जीवन में जो है ना तो मतलब भगवान आप देखे होंगे कहते हैं अपने कुछ कीमती समय से निकाल कर थोड़ा भगवान के लिए भी हम कुछ न कुछ समय निकाल ले। क्योंकि देखिए जो भगवान हमको जब जन्म दिया था ना, यानी हम जिस समय हम इस धरती पर आए थे तो भगवान से प्रार्थना की थी जब हम धरती पर जाते हैं तो हम जरूर आपका प्रार्थना करेंगे, आपका याद क्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ आने के बाद अपनी सुख सुविधा में अपने जीवन में इस तरह से हम मतलब मोहित हो चुके हैं, अपने आप को मतलब भूल गए हैं ना, जैसे कि लगता है हमारे लिए कुछ उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करना है तो आपको नींद और निंदा दोनों को विजय प्राप्त कर लेना पड़ेगा। नींद बोले तो जैसे कि आप देखे होंगे हम लोग नींद जैसे कि बच्चे को देखोगे जो बच्चे पढ़ने वाले कम होते हैं उनको नींद ज्यादा आता है, तो नींद को कम करना जरूरी है। नींद पर जो विजय प्राप्त कर लिया और जो निंदा जो आपको कोई आलोचना करेगा, आलोचना भी उन्हीं को किया जाता है जो व्यक्ति आगे जीवन में सफल होने लगते हैं और जिनका चारों तरफ जो है ना उनकी जो यश फैलने लगती है। तो हमेशा देखिएगा सूरज भी जब निकलता है ना तो उसकी तरफ देखिए चारों तरफ बादल को उसको बादल घेरा रखा था। जब वो सूरज निकलते हैं दुनिया को चमक के दिखा देता है। इसलिए आपकी पहचान आपकी प्रकाश होगी। जिस दिन आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा ना उस दिन अपने आप दुनिया को प्रकाश नजर आ जाएगा और आपके अंदर जो अच्छाई थी। आप किसी को अपने बारे में बताइए मत जो हम ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि आपकी जो गुण होगी ना अपने आप सभी को बता देगा जो आपके अंदर क्या टैलेंट था, ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है जो हम लोग
संस्कार, संस्कार हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वज से मिलता है। संस्कार ना किसी कॉलेज में मिलेगा, ना आपको स्कूल मिलेगा, ना आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा, ना कहीं और मिलेगा। संस्कार हमारे माता पिता से मिलता है और उसको तो हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। देखो, संस्कार से हम लोग को संस्कार आते हैं, संस्कार से धीरे धीरे हमको हमारे अंदर व्यवहार आता है और व्यवहार से अपने आप हमारा प्रचार हो जाना शुरू हो जाता है। जो फलाना जी बहुत अच्छे आदमी है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, आपका बड़ा अपने आप प्रचार चारों तरफ फैलने लगता है और प्रचार से अपने आप आपका व्यापार बढ़ जाते हैं और व्यापार बढ़ते हैं तो आपका जो जीवन का सपना होगा वो सपना साकार भी हो जाते हैं। इसलिए हमें जरूरी है तो सबसे पहले संस्कार का होना जरूरी है। संस्कार से अपने आप जो है ना हमारे अंदर व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन होगा तो अपने आप प्रचार शुरू हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा तो अपने आप आपका जो है ना सो सपना जो होगा वो सपना साकार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमें संस्कार का होना अति आवश्यक है, ठीक है। और हम लोग अभी के समय जो है ना, जो अभी समय चल रहा है, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है जो अपने माँ बाप के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए या अपने किसी और के लिए, अपने चाहने वाले के लिए समय निकाल सके। क्योंकि सब अपने मतलब छोटी सी झूठी सी जीवन जो है ना, अभी झूठी जीवन कह लीजिए, क्योंकि जीवन का असली महत्व तो मृत्यु होता है। लेकिन हमें इस मृत्यु कहते हैं ना, भगवान को लोग कुछ लोग कहते हैं जो क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। कुछ लेकर आए नहीं थे, कुछ लेकर जाना भी नहीं है, लेकिन खाली हाथ आए थे खाली हाथ वापस जाना। लेकिन इस बीच में हमें कुछ न कुछ कर्म, अपनी कुछ पहचान, कुछ अपनी छाप छोड़ देना है जो संसार हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखे। अमर होना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि मरते तो सब हैं, अमर होना हमारी लाइफ में। क्योंकि जो देश के लिए काम करता है, जो अपने लिए नहीं जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है, वो व्यक्ति हमेशा से महान होते हैं और महान होना जरूरी है, ठीक है। तो लोग इस तरह से देखिएगा, दुनिया में बहुत तरह के बाद आपको मिलेगा। समय का लोग वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि चैन आप जानते होंगे जो जैसे कि ज्ञान जो हम एक बार अगर खो देंगे तो फिर अभ्यास से हम दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन अगर आप मान लीजिए खो देंगे तो हम दोबारा इसको, धन को भी हम दोबारा मतलब कमाई करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, अर्निंग करके, जीविका उपार्जन करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसा चीज होता है जो हम दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वैल्यू तो समय को देना जरूरी है। और कहते हैं टाइम इज वैल्यू ऑफ टाइम एंड टाइम इज मनी एंड इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। इसलिए हमें जरूरी क्या है, समय का महत्व देते हुए हमें काम करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं बताना चाह रहा था, जो कभी भी जीवन में मायूस नहीं होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक ऐसा चीज है जो हमें हर जगह कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और सीखना हमारे लाइफ के लिए जरूरी भी है। और पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, ये सारी चीज हमारे लिए जरूरी है। संस्कार, क्योंकि ज्ञान से ही हमको संस्कार आता है। संस्कार ऑटोमेटिक नहीं आता, बल्कि हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप देखे होंगे संस्कार जो है ना, जब बचपन में छोट थे तो हमारे अंदर छल कपट नहीं। छल कपट का मतलब हुआ जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे अंदर छल और कपट तो आ गया। जब हमने जन्म लिया था तो जब बच्चा अबोध होते हैं ना, उनको ये अच्छा बुरा के बारे में कुछ फर्क नहीं पता रहता। लेकिन जैसे से वो बड़े होते हैं ना, ये दुनिया जो है ना, इस दुनिया में वो आकर जो है बहुत सारे छल्ली कपटी झूठा सारा चीज सीखने लगते हैं। तो हम लोग कभी भी अपने बचपन को याद करते हैं, काश वो जीवन, वो दिन क्या था जिस समय हम कुछ नहीं जानते थे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे, ना बुरा करते थे। और आज वो समय देखिए जब हम लोग बुरा की तरफ बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। बुराई बहुत ज्यादा दूसरे को सोचते हैं, हमेशा दूसरे को गिराने के चक्कर में रहते हैं। देखिए कोई आपको संसार में कोई आपको ये नहीं है, आपको माता पिता और गुरु के अलावा अगर आपको कोई आपके बारे में, आपके हित के लिए या आपको भविष्य के लिए कोई, या आपके लक्ष्य से कोई खुश होता है या कोई ज्यादा आपको मतलब खुश होता है, तो वो आपको माता पिता भी, क्योंकि वो आपको कभी नहीं जलता आपसे, हमेशा आपके तरक्की की कामना ही करते रहते हैं, ठीक है। अपना पूरा जीवन सर्वस्व आपको लुटाकर अपने दीपक को जब देखेंगे जलते हुए, तो दीपक जलता है, खुद जलते हैं और दूसरे को प्रकाश देता है। उसी प्रकार शिक्षक भी होते हैं, उसी प्रकार माता पिता भी होते हैं। देखिए खुद अपनी तकलीफ कर लेंगे, अपना मतलब कुछ भी कम होगा, कम में अपने कम्प्रोमाइज कर लेगी वो, लेकिन आपको कभी ये नहीं महसूस होने देगा जो हमारे पास तकलीफ है। एक बार फरमाइश क्या कर देते हैं मम्मी, तो आपको देखिएगा एक एक छोटा मतलब कुछ पैसा जो है ना अपने आप में से काट क्यों क्या करती है, आपके लिए वो आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने क्या करता है, उसमें आपको पूरा कर देता है, हर फरमाइश पूरा करता है। इसलिए कभी भी तकलीफ माँ बाप को नहीं देना चाहिए, ना हमें। और हमारी एक प्रयास रहे हमेशा, जो हमारी शब्द जो है ना बहुत ही अनमोल होता है, और ये अनमोल शब्द को हम प्रयोग हर जगह न करें, क्योंकि ये शब्द जो है ना किसी को बहुत ज्यादा आपके पीछे दीवाना भी कर सकता है और किसी को आप जीवन भर आपसे मतलब नफरत भी करा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सड़क पतार,
आपती तो कहीं भीतर गई जूती खात कपार, ये दोहा है, इसमें बताए गए हैं। जो रहीम जी का कहना था ये, जो एक बार देखिए जी क्या होता है, बहुत ही उतावली होती है, कहने के समय कुछ भी कह देगा, लेकिन जब मार खाने का समय आता है ना, तो इस सिर को खाना पड़ता है, खुद तो भीतर चली आती है और इस सिर को खाना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी जब भी इस शब्द का प्रयोग करें ना, तो बहुत सोच विचार करना चाहिए, और इससे हमारी ये शब्द ही हमारी पहचान देता है, जो हम कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अतः आप लोग को मैं इतना कहते हुए, और मैं आप लोग को यही कहूंगा, जो आप लोग अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।